नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। खबरदार जो तुमने फोन करने में पहल की। अरे तुम उस घर की अकलौती बहू हो, उन्हें तुम्हारे नाज नखरे उठाने चाहिए, हर वक्त खैरियत पूछनी चाहिए। उनके बारे में तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं कब कह रही हूँ ऐसा? वो तो वफा कह रही थी, ज़ैनब को बता रही थी ये सब, तो मैंने सुन लिया था। अच्छा, और क्या क्या बातें हो रही थी बहू की? मामा प्लीज, इस वक्त मैं किसी किस्म की कोई बहस के मूड में नहीं हूँ। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ये रिश्ता अनजाना सा। वफा, मैं समझ गया कि तुमने मुझे ज़ैनब से दूर रहने का मशवरा क्यों दिया था। मेरे ख्याल में हम कभी एक दूसरे को हासिल नहीं कर सकते। दिल और किस्मत के साथ साथ इंसान में स्टैंड लेने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ज़ैनब में इतनी हिम्मत है। ओह, तो ये बात, कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। हसन, मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ज़ैनब की भी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करती हूँ, उसकी मजबूरियों को समझती हूँ। क्योंकि अगर उसकी पढ़ाई को उसके कैरेक्टर से जोड़ा गया तो उस घर की या उस घर के खानदान की कोई भी लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल कभी नहीं देख पाएगी। तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो मामा और इस घर में एडजस्ट कर सके, सब खुश रहेंगे, मामा भी, तुम भी और वो भी। लिसन, तुम्हारे लिए एक मैसेज है। तुम्हारे ससुराल से कॉल आई थी। वो लोग तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करना चाह रहे हैं। मिस कर रहे थे वो लोग, तुम बात करना चाह रहे थे तुमसे। उनको कॉल कर लेना। ठीक है, थैंक यू। अरे अम्मा, कल से मुझे वहम सता रहा है वफा बिटिया के बारे में। कैसा वहम? भाई, वफा बिटिया का यूं अचानक माँ को बुलाकर मेके चले जाना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, और वैसे भी इस हालत में जब उसका पैर भारी है। क्या कहना चाह रही है? बोल ठीक से, क्या हो गया है? मुझे तो लगता है अम्मा, ये बच्चे का किस्सा तमाम करके आएगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? दिमाग खराब हो गया तेरा? सठिया गई है? कोई औरत ऐसा भी कर सकती है? ला हौल वला कुव्वत। जब भी कोई बात करेगी ना, बुरी बात मुंह से निकालेगी। अरे अम्मा, लिखवा लो मुझसे। ये जो अमीर घर की लड़कियां होती है ना, ये इतने जल्दी अपने पैरों में बच्चों की जंजीर नहीं डालती। पहले 1-2 साल रहती हैं, घर को सारा देखती हैं कि यहाँ टिक सकती है कि नहीं, फिर उसके बाद अपने पैर में बच्चे की जंजीर डालती है।
लग जाते हैं ससुराल वालों को बच्चे की खुशी देते हुए। आई बात समझ में या समझाओ? अभी तो सही बात किया कर, चुप रहे। जब भी बात करेगी फजूल बात करेगी। ना मानो मेरी बला से। तुम बैठ। अरे बेटा जरा देखना तो किसका फोन है। हेलो। हेलो। आप कैसी हैं? मैं ठीक। घर पे सब कैसे हैं? बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको सबका। चलो मुझे ख्याल तो आया। आपने तो झूठे मुंह भी गवारा नहीं किया कि पूछ लूं कि तुम कैसी हो। अगर आप घर पे होंगी तो बात होगी ना आपसे। क्या मतलब? पूछे आंटी से, कितनी बार कॉल की है मैंने, हमेशा यही सुनने को मिलता है कि आप अपनी दोस्तों के साथ गई। खैर छोड़े इन बातों को। दादो कहती हैं कि अगर छोटी छोटी बातें दिल पे ले ली जाएं तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। मैं अपनी जिंदगी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, और क्योंकि आप मेरी जिंदगी की हमसफर हैं, मेरे लिए यही काफी है कि आपने फोन करके मुझसे गिला किया। फिर से दादो कहती हैं कि इंसान गिला शिकवा उसी से करता है जिसे अपना समझ, जिससे प्यार करता। दादू से कहें हमेशा वो जो भी कहती है बिल्कुल ठीक कहती है। ये किससे मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा है? कान खोल के सुन लो, मेरी बहू के अलावा किसी और से अगर तुमने बात की ना तो घर से खड़े खड़े निकाल दूंगे। हाँ अरे दादो, अच्छा, मैंने आपको इसलिए कॉल की थी ये पूछने के लिए कि आप मुझे कब लेने आ रहे हैं। क्या अभी आ जाओ मैं लेने? ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बाय। अरे कौन था भाई? दादो, आपकी बहू कह रही है कि वो आपको बहुत याद कर रही है, लेने आ जाओ मुझे। मुझे मिस कर रही? अच्छी तरह जानती हूँ किसको मिस कर रही, और झूठी झूठी मेरा बहाना बना रही कि मुझे मिस कर रही। सब जानती हूँ, मैं उसकी दादी हूँ, तुम्हारी भी दादी। मैं अभी लिखा। देखो तो जरा मुझे मिस करी, अगर बहाना देखो। ये आजकल के बच्चे हमको उल्लू बनाते हैं। जी आ जाए। अरे भाई कहाँ की तैयारी है? आप गैस करें। मैं गैस करूं? समझ गया, ससुराल जा रही हो तुम अपने? नहीं, अपने घर जा रही हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड। तुमने मेरा मान रख लिया। सॉरी पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि छोटी छोटी गलतियां और मिसअंडरस्टैंडिंग तो जिंदगी का हिस्सा होती है। उनसे घबरा कर आप घर नहीं छोड़ दिया करते। पापा, जिस दिन से इस घर में आई हूं मेरा किसी चीज पे दिल ही नहीं लग रहा। आई प्रॉमिस पापा, अब मैं कभी आपका मान नहीं तोड़ूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पता है ये घर तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा, लेकिन बेटा मेरी ख्वाहिश है कि तुम जब भी यहाँ आओ हंसती मुस्कुराती अपने शौहर के साथ आओ। जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम रहो यहाँ, और जब जाना चाहो तो हंसती मुस्कुराती अपने शौहर के साथ अपने घर जाओ। ठीक है? ओके पापा। लव यू माय चाइल्ड, लव यू। जब से उस कैद खाने से वापस आई है, ना तो उसे अपने लिबास की फिक्र है, ना हुलिये की। मुस्कुराना तो जैसे वो भूल ही गई है। नो नेवर, वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुड़ के रहमत की शक्ल नहीं देखना चाहती है। और मैं बाबरा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो?
अपने घर। जी, रहमत मुझे लेने आए और मैं उनके साथ जा रही हूँ। लेकिन तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारा तो यहाँ रहने का प्लान था ना। ये शख्स इस तरह फोर्स करके तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। तुमने इससे शादी की है, इसकी तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बन गई हो जो ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता फिरे। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैंने खुद इन्हें कॉल करके बुलवाया है। लेकिन क्यों? तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी, तुम्हारा यहाँ रहने का प्लान था, फिर कैसे तुम्हारा इरादा बदल गया? मुझे एहसास हो गया मामा कि लड़की का अपना घर ससुराल ही होता है। ओ, बड़ी जल्दी एहसास हो गया ये? अभी कुछ दिन पहले तक तो तुम्हारे अपने उस आइडियल घर में दम घुट रहा था, घुटन महसूस होती थी तुम्हें। अब अचानक से तुम्हारी सोच कैसे बदल गई? मेरी घर वालों से बात हुई थी, वो लोग मुझे मिस कर रहे हैं मामा। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इतने मोहब्बत भरे घर में किसी को घुटन महसूस हो सकता है। चले चलिए। अच्छा मामा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। कितनी सारी बातें हम दोनों के आपस में जिन्हें खुल के डिस्कस करने की ज़रूरत है। पता नहीं हम खुल के बात क्यों नहीं कर पाते। ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो घर जा रहे थे ना। घर भी चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों तन्हाई में इस वक्त साथ हों। मैं कुछ तुम्हारी सुनो, मेरी सुनो। घर चले जाएंगे तो सारे के सारे तुम्हें घेर लेंगे, एक साथ बैठ के बात करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या देख रही हो? यही कि आप वही रहमत ना जो हर वक्त 2 और 2 4 जमा करने की बातें करते हैं। हाँ, यही तो मसला है। आप अभी मुझे ठीक तरह जान भी तो नहीं सकते। मैं आपको जानना चाहती हूँ। चले एक दूसरे को जानते हैं। अरे भावत, दोपहर का खाना तो इतना सारा पड़ा हुआ है, अब ये किसके लिए बना रही हो? कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं क्या? कोई मेहमान नहीं आ रहा आपा, घर की बहू आ रही है। अरे बहू आ रही है ना, वो कोई मेहमान थोड़ी है। घर भी तो उसका अपना है, वो भी हम सबके साथ बैठ के आलू पालक और मसूर की दाल खाए। इतना सर पे क्यों चढ़ा रही हो उसे? आदत बिगाड़ रही हो उसकी। आपा, ना मैं खातिर मदारित कर रही हूँ और ना ही उसकी आदत बिगाड़ी हूँ। खैर से मेरी बहू उम्मीद से है और शुरू के दिनों में खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए, इसलिए देसी मुर्गी की यखनी बना रही हूँ और असली घी में अंडों का हलवा बना रही हूँ मैं वफा के लिए। और वैसे भी सच पूछे तो आपा, ये सब मैं अपने अकलौते बेटे और उसकी होने वाली औलाद के लिए कर रही हूँ। ये सब मेरी बहू और मेरे बेटे का ही तो है और ये सब उन्होंने ही संभालना है। इसके लिए सेहत और ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अम्मी 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 बहुत भूख लग रही है। अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है?
मैंने दोपहर का खाना बना दिया है और तुम गरम गरम चपाती डालो और खा लो। हाँ भाई, हमारे लिए तो आलू पालक और मसूर की दाल, और ये खास एहतमाम जो है ना बहू बेगम के लिए है, देसी घी में चरगा और यखनी। वैसे तुम्हारी अम्मा ने भी ना कच्ची गुड़िया नहीं खेली, अभी बताते। बेगम साहब खाने में क्या बनाए? कुछ नहीं बनाओ, तुम जाओ यहाँ से। वो आपने कहा था वफा बेबी के लिए कबाब। चली गई है वफा, कोई जरूरत नहीं है उसके लिए कुछ बनाने की। जाओ तुम यहाँ से। ये 2 टके का इंसान बार बार आकर मुझे नीचा दिखा के चला जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाती। रहमत, तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। हाँ हाँ, प्लीज तुम बैठो ना, प्लीज सिट। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ। छोटे 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 जी साहब। कैसा है छोटे? बिल्कुल ठीक साहब। ये तुम्हारी भाभी हैं और पहली बार यहाँ पे आई हैं। उम्मीद होगी कि कोई गलती का मौका नहीं मिलेगा। साहब फिक्र ही मत करें, आज पहली बार आई हैं, अगली बार आएंगी तो बार बार आएंगी। क्या खाओगी? मेन्यू मेन्यू तो नहीं होता यहाँ पे। तो ऑर्डर कैसे दूंगी? ये है ना हमारा छोटा चलता फिरता मेन्यू। क्या है खाने में? कीमा है, भुना है, दाल है, सब्जी है, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, आलू पालक। अच्छा आप जो बनाएंगे वो खाएं। शो आलू गोश्त और चने की दाल। साहब अभी लाया, फिक्र ही मत करो। 2 नान गर्मा गर्म, रायता सलाद भी। भूल जाता है, छोटा है ना। ज़ैनब, जरा भाई को फोन तो मिलाओ, इतनी देर हो गई है, अभी तक वफा को लेकर नहीं आया। अब तक तो आ जाना चाहिए था। मेरा दिल तो सूखे पत्ते की तरह लरस रहा है। शहर के हालात भी इतने खराब हैं। ए बिटिया, जरा फोन तो मिलाओ उसे। ये आप लोग इतना वहम क्यों करते हैं? भाई बच्चे तो नहीं है ना, आ जाएंगे घर पे। तुम फोन मिलाओ, पट्टियां ना पड़ाओ। करती हूँ। जल्दी मिलाओ। क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? कोई रिसीव नहीं कर रहा। या अल्लाह, मेरे दिल में तो हौल उठ रहा है। माँ, अल्लाह खैर करेगा दादी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये भी तो हो सकता है कि भाभी के घर वालों ने उन्हें रोक लिया हो, या ये भी हो सकता है कि खाने के लिए रोका हो। अरे रहने दो, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है उसकी ससुराल में। और वो समदन साहबा जूते की नोक पे रखती है उसे। छोटे मुंह पानी पूछ रहे हैं, बड़ी बात है, और तुम खाने की बात कर रही हो। क्या मालूम, भूले भटके उनको दामाद को दोने वाले खिलाने का ख्याल आ गया। अब मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे कि ऐसा हो। मेरी बच्ची फोन तो कर, पता तो कर, शायद वहाँ से कोई खैर की खबर मिल जाए। अम्मी आप करें ना फोन। वहाँ फोन करती है मेरी जूती,
वो मगरूर हसीना ने उठा लिया तो फिर हराम है जो उससे बात करूंगी। और अगर वो फोन हसन ने उठा लिया तो? ये रिश्ता अनजाना सा। भाई क्या सोचेगा मेरा शौहर कि मेरी बीवी रूठ के मैके आई है और उसके अपने घर वाले उसे पूछ ही नहीं रहे, मुंह ही नहीं लगा रहे। अब तुम्हारा तो रोज रोज को रोना है ना आप ही। भाभी का नंबर बंद जा रहा था तो हम सब लोग परेशान हो रहे थे। कहीं आउटिंग पे चले गए होंगे, मियाँ बीवी हैं दोनों। अरे मतलब उनके बाहर घूमने के ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है ना? रमा मुझे लग रहा है शायद अम्मी जी हमसे नाराज हैं। उन्होंने कुछ कहा है तुमसे?